Yes, hello guys, thank you so much for being on my channel and thank you so much for your response to this video. So I'm going to talk about the important topic in the special education. People are so confused and they are baffled to know the differences among these terms. So this video is going to be in Urdu and Hindi language. You can also leave a comment if you need all the content in the English language as well. तो आज हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि सेग्रीगेशन के ऊपर, मेन स्ट्रीम, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के ऊपर भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं इन स्पेशल एजुकेशन। आप में से अगर कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहता है, आई विल लीव माई कॉन्टैक्ट नंबर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अवर टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेग्रीगेशन के ऊपर। तो सेग्रीगेशन में हम बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। एक होगा पीपल और स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड द नेक्स्ट वन वुड बी द नॉन डिसेबल पीपल और द नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स। सेग्रीगेशन के अंदर जो स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स होते हैं या जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं डू नॉट अटेंड क्लासरूम्स, यानी वो बिल्कुल अटेंड नहीं करते क्लासेस। किन के साथ? विद नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स, लाइक उनके अपने स्कूल्स हो सकते हैं, दे हैव देयर ऑन डिफरेंट क्लासेस एंड स्कूल्स। जस्ट लाइक हम डिफरेंट एरियाज़ में देखते हैं कि डेफ एंड डम के लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, और उनके लिए वो वहाँ पे सिर्फ डेफ एंड डम स्टूडेंट्स ही जा पाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास इंटेलेक्चुअली डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल एक जो माइल्ड है, मॉडरेट हैं या जिस डिसेबिलिटी के साथ भी हैं, तो वो एक सेपरेट सेटअप में वो एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो बिल्कुल ब्लाइंड या विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए सेपरेट से स्कूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली दे बिन डिज़ाइन फॉर द ब्लाइंड पीपल। तो जस्ट गोज़ फॉर दी ऑटिज़म एज़ वेल। ऑटिज़म के अंदर भी सेम सिचुएशन होती है। तो बिल्कुल सेग्रीगेशन है, कोई भी नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स का ताल्लुक नहीं है जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेग्रीगेशन। सो नाउ हम बात करेंगे आफ्टर सेग्रीगेशन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज़ ऑल अबाउट कि बच्चे नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स एंड द डिसेबल स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, ठीक है, वो अटेंड करते हैं स्कूल एक साथ ही, यानी अब उनकी सेग्रीगेशन वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। कुछ एक्टिविटीज़ वो इकट्ठी स्पेंड करेंगे, बट स्पेंड ऑल इंस्ट्रक्शनल टाइम एक्सक्लूसिवली इन अ सेपरेट क्लासरूम। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन का टाइम होगा, जब वो स्टडी करेंगे या फिर चीज़ें लर्न करेंगे, जो उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, वो प्रॉपर डिफरेंट क्लासरूम्स में होगा। इवन दे आर पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़, ये दोनों इंस्ट्रक्शन टाइम जो होगा वो बिल्कुल अलग स्पेंड करेंगे। लेकिन द बेसिक पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन इज़ टू इंटीग्रेट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड नॉन डिसेबल पीपल सोशली, यानी हमने सोशली उनको इंटीग्रेट करना है, यानी बिल्कुल भी सेग्रीगेट नहीं करना और उनको इकट्ठे कुछ एक्टिविटीज़ करनी देनी है। जैसे कि इसमें हम कहते हैं कि वो खाना पीना इकट्ठा कर सकते हैं, जस्ट लाइक एज ईटिंग मील्स, वो खाना इकट्ठा कर सकते हैं, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्टी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होंगी वो इकट्ठी वहाँ पे इंजॉय करेंगे या उसे एंटरटेन करेंगे या उनको ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो इंस्ट्रक्शनल क्लासेस होंगी वो बिल्कुल सेपरेटली उनको डिलीवर की जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज़ अबाउट मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम और इंटीग्रेशन आर सो मच क्लोजली रिलेटेड, बट इंटीग्रेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट द सोशल इंटीग्रेशन, बट इन मेन स्ट्रीमिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं विद स्पेशल नीड्स, जो कि हमारे पास स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स हैं इन क्लासेस विद नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स, यानी अब ये है कि वो क्लासेस में भी किसी हद तक इंटीग्रेट होना शुरू हो गए हैं, उनके साथ काम करना शुरू हो गए हैं। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, कि हम उनके स्किल्स के ऊपर बात करते हैं। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल के साथ चलेंगे। डिफरेंट किस्म के स्किल्स हो सकते हैं, उनकी म्यूज़िक स्किल्स हो सकते हैं, उनकी आर्ट स्किल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हो सकती हैं। स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स और सेग्रीगेटेड, फिर इनको अलग कर दिया जाता है। जैसे कि हमने सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इन सेपरेट क्लासेस एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स द रेस्ट ऑफ द स्कूल डे, यानी हम बाकी जो स्कूल टाइम होगा उनके लिए उन्हें बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाएगा। फॉर पर्टिकुलर म्यूज़िक क्लासेस जहाँ पे उन्होंने अपने स्किल्स को प्रैक्टिस करना है, फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ आर्ट क्लासेस जहाँ पे वो अपने आर्ट स्किल को वहाँ पे वो पेंटिंग बना सकते हैं, क्ले के साथ चीज़ें बना सकते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ उसमें लर्न कर रहे हों। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की और भी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, इट कुड बी, जहाँ पे उन्हें
लाइक रेगुलर लाइफ में वो कैसे, उन्हें बिहेव कैसे करना है, उसे मूव कैसे करना है, उन्होंने सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। तो इस किस्म के स्किल्स जो हैं वो उनको सिखाए भी जा सकते हैं और वो उनसे प्रैक्टिस भी करवाए जा सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मेन स्ट्रीम। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट जो कि पूरी दुनिया में फॉलो भी किया जा रहा है। बेशक इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वी आर फॉलोइंग द इंक्लूजन, द इंक्लूसिव अप्रोच। इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स विद स्पेशल, इस अप्रोच में जो स्पेशल नीड्स हैं स्टूडेंट्स या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनका सारा टाइम, ऑल द स्कूल डे जो होता है वो स्टूडेंट हु डू नॉट हैव स्पेसिफिक और स्पेशल नीड्स, उनकी कोई स्पेशल नीड्स नहीं होती, उन्हें कम्प्लीटली इंक्लूड कर दिया जाता है। द इंक्लूजन वर्ड इज़ कमिंग फ्राम द वर्ड इंक्लूड, कि कम्प्लीटली उन्हें इंक्लूड किया गया है इन ऑल द एक्टिविटीज़ इन साइड द सेम स्कूल विद स्टूडेंट्स विदाउट स्पेशल नीड्स। यानी दोनों को कम्प्लीटली इकट्ठा लेके चला जा रहा है। इवन दे आर प्रैक्टिसिंग देयर इंस्ट्रक्शन, इवन दे आर लर्निंग, इवन दे आर परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ स्किल। तो उन्हें सब साथ साथ करने की परमिशन दी जाती है और उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। लाइक उनको असिस्टेंट एड्स प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग द क्लास, और उनको को टीचर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, लाइक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो सकता है या ब्रेल लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकता है। तो इस तरह के जो है साथ साथ उन्हें फैसिलिटेट भी किया जाता है। मोस्ट स्कूल यूज़, यानी काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं, इट ओनली फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, यानी इन्हें कुछ स्टूडेंट्स जिनको माइल्ड या मॉडरेट किस्म की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके लिए इनको इंटीग्रेट किया जाता है, इनको इंक्लूड किया जाता है, विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। यानी अब ऐसा नहीं है इंक्लूजन में कि पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि सीवियर या प्रोफाउंड लेवल पे हैं उनको भी कम्प्लीटली उनके साथ वहाँ पे इंक्लूड किया जा सके। ऐसा माहौल या ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जिनके अंदर स्कूल भी उनको फैसिलिटेट कर सके अलॉन्ग विद देयर नॉन डिसेबल पीयर्स, और जिसमें उनको प्रॉपर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा सकें और उनकी लर्निंग को इन्हेंस किया जा सके विद हाई एक्सपेक्टेशंस। अगर सीवियर या प्रोफाउंड किस्म की डिसेबिलिटीज़ होंगी तो बच्चे भी स्ट्रगल करेंगे और जो नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्ट्रगल हो सकता है, और इसके साथ साथ प्रोविज़न ऑफ रिसोर्सेज में भी मसले आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और मैनेजिंग या एडमिनिस्ट्रेशन में भी इश्यूज़ आ सकते हैं। स्पेशलाइज सर्विसेज में भी प्रोवाइडेड, उन्हें प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड द रेगुलर क्लासरूम, यानी उन्हें प्रोवाइड किया जा सकता है सर्विसेज, जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था, क्लासेस के अंदर डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ सर्विस। ठीक है कि हम उनके ऊपर बात करें, देयर कुड बी अ स्पीच थेरेपी हो सकती है, या कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी उन्हें प्रोवाइड करनी है, या फिर उन्हें कोई मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग देनी है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड जा सकती है, इनसाइड द क्लासरूम भी हो सकती हैं एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम भी हो सकती हैं, बट the students with different abilities will be included in the regular setup with the least restrictive environment. तो least restrictive environment के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, you can check it from my channel. I will also leave the link in the video. And the last one is about exclusion. जब बिल्कुल भी people with disabilities को education setup में accept ही नहीं किया जाता, so this is all about exclusion. मुझे यकीन है कि I have tried my best to deliver the key concepts with all of you people. अगर आपको कोई issues हैं या फिर कोई एम्बिग्विटीज़ है, यू कैन रीच आउट टू मी। आई विल ऑल्सो लीव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी। यू कैन ऑल्सो टेक द क्लासेस फ्रॉम मी अबाउट स्पेशल एजुकेशन, असेसमेंट, टीचिंग पेडागोजीज, curriculum, research methodologies in special education and all the other stuff. So best of luck to you all of guys, and thank you so much for bearing with me, and do let me know if you need any other video on any specific particular topic. Thank you so much.